ये तो मैंने आपको नॉर्मली बिजली के उपकरण के बारे में बता दिया कि बिजली के उपकरण के की ये सारी दिक्कतें हैं, तो ये तो आपको पता चल गया। अब दूसरी चीज ये आती है कि अब इससे अपना क्या नुकसान हो रहा है। ये तो बिजली का बिल हो गया कि नॉर्मली चीजें जो अगर मिडिल जिनके पास दिक्कतें होती हैं तो वो इन चीजों में ध्यान देंगे। बाकी बड़े लेवल में इसका क्या खतरा होता है। देखिए, जहां पर ज्यादा पावर फैक्टर गिरा रहेगा वहां पर पावर लॉस ज्यादा होता है। मतलब आपका पावर लॉस होगा, जैसे आपका कोई लोड है, ठीक है, आप 0.78 0.6 के नीचे जा रहा है तो खपत तो हमारी वहां से बराबर आ रही है, ठीक है। वहां से जो हमारा आ रहा है, सॉरी, वहां से हमारा जो करंट आ रहा है, जैसे 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, लेकिन हमारा जो लोड है वो प्रॉपर करंट नहीं यूज कर पा रहा, मतलब बीच में पावर लॉस हो रहा है। तो पावर लॉस तो यहां पर हो गया। अब इसके बड़े पैमाने में क्या होता है पावर लॉस का। देखिए, जब करंट वोल्टेज से आगे हो जाता है, मतलब एम्पियर करंट ज्यादा है, वोल्टेज कम है, ठीक है। जब करंट वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है तो उसको लीडिंग पावर फैक्टर कहलाएगा। अगर करंट हमारा ज्यादा हो गया है वोल्टेज से तो वो लीडिंग कहलाएगा, ठीक है। ये बढ़िया होता है, करंट हमेशा वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए ताकि हमारा ये जो लीडिंग पावर चल सके, तो ये लीडिंग पावर फैक्टर कहलाएगा। और जब करंट पीछे हो जाता है वोल्टेज से, मतलब जहां पर करंट कम प्रोड्यूस होता है वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पर आपका लैगिंग पावर फैक्टर कहलाता है, ठीक है। अब आप ये डिफरेंस समझिए कि लैगिंग लीडिंग पावर फैक्टर का आपके लाइफ से क्या है, मतलब क्या प्लस माइनस हो रहा है। लीडिंग पावर फैक्टर मतलब जहां पर करंट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। वोल्टेज का अगर कम वोल्टेज में ज्यादा करंट मिलेगा तो प्रॉफिट है, लेकिन ज्यादा वोल्टेज जहां लग रहा है और करंट कम मिल रहा, मतलब वहां पर पावर लॉस ज्यादा हो रहा है। मतलब जब डीसी टू एसी कन्वर्जन हो रहा है तब तो वहां पर ज्यादा लॉस हो रहा है पावर का। अब इससे दूसरी चीज ये होती है, अगर आपके घर का लोड अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो हमारी जो घर का जैसे कम पावर फैक्टर कम है, ठीक है, पावर फैक्टर कम है, लोड खराब है, मतलब पावर फैक्टर कम है, ठीक है, तो हम उसको जो है कम यूटिलिटी की धारा में काम कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे यहाँ सप्लाई ज्यादा वाट की आ रही है और हम कम वाट का हमारे यहाँ लोड ज्यादा ले रहे हैं तो और पावर फैक्टर वहां का कम है, तो हम उसकी यूटिलिटी कम धारा में अपना एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उससे अधिक ट्रांसमिशन लाइन से पावर ले रहे हैं, जैसे कि जिसकी हाई यूटिलिटी है, वहां से हम उतने पावर में ले रहे हैं, हमारा उतना पावर कंज्यूम नहीं हो रहा लेकिन वेस्टेज जा रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, पावर लॉस तो हमारा हो रहा है, लेकिन इससे आपके घर में शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है और आपके जो नियर बाई ट्रांसफार्मर होंगे उसमें ट्रांसफार्मर में डिफेक्ट्स ज्यादा आते हैं, ट्रांसफार्मर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें अपने हर इक्विपमेंट का पावर फैक्टर अच्छा होना चाहिए। आजकल आप जितने भी इक्विपमेंट्स दिखेंगे उनमें मोस्टली अगर जो कंपनियां वेरीफाइड कंपनियां हैं और अच्छा काम कर रही हैं तो वो अपने इक्विपमेंट का जब दिखाते हैं कि हमारा इक्विपमेंट कौन सा है, तो उसमें दिखाते हैं कि हमारे इक्विपमेंट का जो वर्किंग है, जिसका कि इसका लोड कम से कम लोड हो। आज के डेट में सबसे अच्छे इक्विपमेंट कौन से होते हैं, वही इक्विपमेंट सबसे अच्छे होते हैं जिनका सबसे कम लोड हो, ठीक है, लोड कम हो, उनका पावर फैक्टर ज्यादा हो, ताकि हमारे यहाँ बिजली कंज्यूम हो और उससे